सबसे पहले शुरुआत में इसे सीधे सीधे बयानों से जोड़कर देखती हूं अनुराग जी, और इसीलिए पूछ रही हूं, सिर्फ पीएफआई एक पार्टी है क्या? इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है? गुनाह क्या है? आपके ही सांसद पूछ रहे हैं। कोई गुनाह नहीं है पीएफआई का। देखिए, कमाल की बात है, जब आजकल हम लोग डिबेट करने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है, तो फिर हमें लगता है कि अब डिबेट में हमारा भी रहने का कोई मतलब नहीं होता है। सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता कि भाई ये बताइए कि देश के अंदर में पीएफआई हो या कोई और पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, जब देश के लिए कोई खतरा है तो फिर वो देश में क्यों है? और फिर आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इतनी कमजोर क्यों है कि फंड भी आ जा रहा है, फंड भी रोटेट हो जाता है और आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कोई काम ही नहीं कर पाती है? 8 साल से आपकी सरकार है, अगर 8 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो इसके मतलब आपकी मंशा कैसी है? फिर 8 साल में ये राष्ट्र की सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है और इतने लोग इसमें हैं और राष्ट्र के लिए खतरा है, तो आपको तो बड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए 8 साल में अब तक तो। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया, तो आप किस बात का इंतजार करते रहते हैं? अभी सवाल में पूछता बीजेपी वाले चीज नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे सब बोल के आपके डिबेट से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सवालों का जवाब तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ना बीजेपी आती है और ना उसका जवाब मिलता है। तो एक तरफ तो बात नहीं होगी ना, भाई हम सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार का नुमाइंदा जवाब देगा कि भाई पीएफआई या कोई भी एजेंसी या कोई भी हम कहता व्यक्ति हो, राष्ट्र के लिए खतरा है तो उस पर तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। हमें जब सरकार बनी थी तभी कर देना चाहिए था। उसके बाद आप कहते हैं हाथरस कांड हुआ, आपने वहाँ पीएफआई का मामला आया, हाँ। दिल्ली बम जब हुए, दंगे हुए, पीएफआई, फिर लगातार 8 साल से नाम आ रहा है और आप कुछ करते नहीं है, तो आप में और फिर दूसरी बातों में फिर मतलब क्या है? हमें तो कोई मतलब समझ में नहीं आता भाई। या तो आपने आज तक कोई बड़ी कार्रवाई इतने दिनों में कर दी होती। भाई अनुराग जी, 100 जगहों पर छापेमारी, 200 गिरफ्तारियां, ये बड़ी कार्रवाई नहीं लगती है आपको? ये बड़ी कार्रवाई नहीं है? राष्ट्र के लिए कोई खतरा है तो फिर राष्ट्र में क्यों है वो? आप पैसे कैसे आ गए हिंदुस्तान के अंदर में? नहीं सर, सिमी जैसी संस्था भी इसी देश में काम कर रही थी और उसके बाद बैन हुई। आपके नेता आज भी सिमी को लेकर बयान देने से बचते हैं। खुलकर आपसे पूछ लेती हूँ, आप सिमी को आतंकी संगठन मान रहे? आतंकी संगठन मान रहे थे सिमी को? मेरी बात, चाहे सिमी हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे राय भदौरिया हो, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र के लिए खतरा होगा तो उसमें राष्ट्र में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तब भी आप सिमी पर बोलने से आपके नेता बचते हैं, आपके सांसद कहते हैं एक पार्टी तो है, क्या गलत किया है? मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ सर। अरे मैं सुन लूं मेरी बात, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सरकार नहीं आई है, सरकार के नुमाइंदे नहीं आए, इसलिए मैं आपकी डिबेट में आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि जवाब मुझे मिलेगा नहीं। सर आपको पहले बता दिया था, अब अगर आपको नहीं रहना है तो सर मैं इंसिस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस तरह की धमकियां शो पर चलती नहीं है अनुराग जी, एंड इट लुक्स वेरी बैड। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, आपको बताया गया था सर, अब आपकी आगे मर्जी है। आपकी पार्टी अगर जवाब किससे लूंगा? आपकी पार्टी नहीं तो आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैं नमस्कार करके आप अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहते लोगों तक। आपकी बात अहम नहीं है, आपकी बात अहम नहीं है, सिर्फ बीजेपी की अहम है, इसलिए आप कह रहे नहीं आए तो मैं भी जाता हूँ। नहीं आएगी तो जवाब किससे मिलेगा? सरकार से जवाब नहीं तो सर आप अपनी बात तो रखिए, आप अपने सांसद के बयानों पर जवाब नहीं देंगे क्या? आपके सांसद जो कहते हैं कि भाई देखिए मुस्लिम संस्थाओं पर ही अटैक हो रहा है, जवाब नहीं देगी तो मैं क्या करूंगा डिबेट में? मैंने सर आपसे पूछा, जवाब नहीं मिलेगा मुझे। चलिए ठीक है।